Hello students, today we are going to cover the another chapter of Renan Martin series, that is the noun number. प्रीवियस वीडियो में हमने नाउन जेंडर को कवर करा था, तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, डू चेक इट आउट और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के चैप्टर की। तो अगर हम इसमें देखते हैं, बेसिकली जो हमारे ऊपर जो है यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर नंबर हमको देखने को मिलते हैं। वन इज सिंगुलर नंबर एंड द अनदर वन जो दूसरी रो में है वो हमारे पास कौन से नंबर है, वो है हमारे पास प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। कैसे? यहाँ पर ट्री है, बॉक्स है, ऑक्स, मैन। ठीक है, ये सब सिंगल पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। तो यहीं पर जब हमने ट्री के पीछे एस ऐड करा तो ये प्लूरल बन गया। बॉक्स के पीछे हमने ई एस ऐड करा तो ये प्लूरल बन गया। ऑक्स के पीछे ई एन ऐड करा तो ऑक्सन। और मैन को जब हमने प्लूरल बनाया तो एम ए एन की जगह हमने एम ई एन कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं नंबर की बात करता हूँ, वन इज द सिंगुलर नंबर एंड द अनदर वन जो है वो हमारे पास कौन सा होता है? प्लूरल नंबर। अब ये होते क्या है? तो द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर यहाँ पर डिनोट कर रहा है, हमने जैसा कि देखा वन थिंग। और जो सेकंड वर्ड है हर एक पेयर का, ये जो जितने भी सेकंड रो में वर्ड्स है, ये सब डिनोट कर रहे हैं मोर देन वन को, है ना। तो बेसिकली जो सिंगल एक चीज को डिनोट करेगा वो क्या है? हमारा सिंगल नंबर। और मोर देन वन को जो डिनोट करेगा वो कौन सा होता है? हमारा प्लूरल नंबर, है ना। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन अ सिंगुलर नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल बॉय, ठीक है, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री, बुक, पेन। अगर मेरे को इसका प्लूरल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? बॉय का मैं बना दूंगा बॉयज, गर्ल का हो जाएगा प्लूरल गर्ल्स, काऊ का हो जाएगा काउज, बर्ड का हो जाएगा बर्ड्स, ट्री का क्या हो गया? ये हमने यहाँ पर देखा प्लूरल ट्रीज। ठीक है, बुक का क्या हो जाएगा? बुक का हो जाएगा बुक्स, और पेन का पेन्स। ठीक है, और प्लूरल नंबर क्या होते हैं? अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, है ना, जो एक से ज्यादा को दर्शाता है बेसिकली। जैसे हमने बॉय का क्या बनाया? बॉयज, गर्ल का क्या हो गया? गर्ल्स, काऊ का काउज, बर्ड का बर्ड्स, ट्री का ट्रीज, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, है ना। तो दस देर आर टू नंबर इन इंग्लिश, है ना। दो तरह के नंबर हम इंग्लिश में देख सकते हैं। वन इज द सिंगुलर वन एंड अनदर वन इज द प्लूरल। अब प्लूरल बनते कैसे हैं? कुछ इसके रूल्स हैं। जैसे सबसे पहला कि द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फाउंड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर, है ना। यानी जो भी सिंगुलर वर्ड्स हैं जब हम उसमें एस ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बॉय में मैंने एस ऐड कर दिया तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज, है ना। एक और एग्जांपल, पेन का मैंने प्लूरल बनाना है तो मैंने क्या कर दिया था? पीछे एस ऐड कर दिया था। ठीक है, तो जब भी हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है बेसिकली तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे? एस ऐड। जैसे गर्ल का गर्ल्स, डेस्क का डेस्क, बुक का बुक्स, अगेन काउ का काउज। सेकंड क्या है? बट नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर, है ना। तो हमको सिंगुलर में बेसिकली ईएस ऐड करना है। जो नाउन्स किससे एंड हो रहे हैं? एस से, एस एच से, सी एच से या फिर एक्स से। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया क्लास, ठीक है। अब इसके ये एस से एंड हो रहा है, ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है। मुझे इसका प्लूरल बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा? मैंने क्लास लिया, पीछे मैंने इसके क्या कर दिया? ईएस ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? क्लासेस, ये की बन गया प्लूरल बन गया हमारा। नेक्स्ट रूल क्या है? मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर, है ना। अब जितने भी नाउन्स हैं जो कि ओ से एंड हो रहे हैं, हम उसके पीछे अगेन क्या करेंगे? ईएस ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल बफेलो, यहाँ पर ओ से एंड हो रहा है ना। इसका प्लूरल बनाने के लिए मैंने इसके पीछे क्या करा? ईएस ऐड कर दिया। एक साइड में हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंगो, ठीक है, अगेन ये ओ से एंड हो रहा है। इसका प्लूरल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? एम ए एन जी ओ और पीछे लगा दूंगा मैं ई एस, तो ये सिंगुलर से बेसिकली प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंगो से क्या बन गया? ये हमारा मैंगोज प्लूरल बन गया। नेक्स्ट क्या है? अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मेयरली एड एस। अब कुछ नाउन्स ऐसे भी होंगे जो कि ओ से क्या है? एंड हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम मेयरली एस ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर डायनेमो ओ से एंड हो रहा है, इसका प्लूरल बनाने के लिए मैंने सिर्फ क्या करा? एस ऐड कर दिया। कैंटो अगेन ओ से एंड हो रहा है, इसका प्लूरल बनाने के लिए एस एंड कर दिया। सोलो अगेन ओ से एंड हो रहा है, ओ का प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एस ऐड कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया कि रेशियो, ठीक है, अब ओ से एंड हो रहा है तो बेसिकली इसको प्लूरल बनाने के लिए आर ए टी आई ओ और पीछे हमने क्या करा? एस ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? प्लूरल बन गया। नेक्स्ट है कि नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट फॉर्म
देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई, है ना भाई, वाई को हमको आई में चेंज करना है एक तो, और दूसरा हम उसमें ईएस ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बेबी का बेबीज कैसे बना, ये एक एग्जाम्पल लिया बेबी, ठीक है। अब इस वाई को हमको किस में कन्वर्ट करना है, आई में, और पीछे हमको सेकंड स्टेप क्या लगाना है, ईएस लगाना है। तो ये कैसे बन जाएगा, BABIES, ये हमारा क्या हो गया, इसका प्लूरल बन गया। अगेन आर्मी का वाई रिमूव करके इसकी जगह आई लगा दिया और पीछे ईएस हो गया। लेडी का क्या हो गया, लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज, सिटी का सिटीज। इस तरह से हमने क्या इसका सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट कर लिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या रूल बता रहा है, द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, है ना, जो नाउन बेसिकली एफ और एफ ई से एंड हो रहे हैं, हम उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, एफ और एफ ई को हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी में कन्वर्ट कर देंगे। एफ और एफ ई को हम क्या करेंगे, वी में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ईएस ऐड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, थीफ है हमारा, ठीक है, थीफ हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है। अब एफ को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ई में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक, सॉरी वी में कन्वर्ट कर दूंगा, और उसके बाद में पीछे मैं ईएस लगा दूंगा। तो ये मेरा क्या बन गया, THIEVES, ठीक है। मैंने एफ को वी में कन्वर्ट करा और उसके पीछे मैंने ईएस ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे लाइफ है, अब लाइफ का मुझे बनाना है प्लूरल, ठीक है, तो कैसे होगा, LIVES, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। सिमिलरली हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ्स, शेफ का शेफ्स, ठीक है, वाइफ का वाइव्स, ठीक है। समझ रहे हो आप, जो भी एफ या एफ ई से एंड हो रहे हैं, हम उसको सबसे पहले वी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में ईएस उसके पीछे लगा देंगे। अब कुछ वर्ड्स, कुछ जैसे नाउन्स हैं, ड्वार्फ, हुफ, स्कार्फ और वार्फ, ये आइदर या तो एस लेते हैं या वीईएस लेते हैं प्लूरल फॉर्म में, है ना। जैसे ड्वार्फ है फॉर एग्जांपल, अब इसका प्लूरल हम जो है ड्वार्फ्स भी बना सकते हैं, पीछे हमने एस लगा दिया, या इसका प्लूरल जो है DWARVES, ये भी इसका प्लूरल हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एस भी ज्वाइन कर दिया और वीईएस, दो फॉर्म्स इनकी जो है प्लूरल में बनती है, जैसे हुफ्स और हुव्स, स्कार्फ्स और स्कार्फ्स, इस तरह से। अब कुछ अदर वर्ड्स जो कि एंड होते हैं इन एफ और एफ ई, ये ऐड करते हैं क्या, एस को। जैसे ये एफ से ऐड हो रहा है शेफ, है ना, चेफ का मैंने क्या बना दिया, एस पीछे ऐड कर दिया। गल्फ अगेन एफ से ऐड हो रहा है, पीछे एस एंड लगा दिया। सेफ, इसका क्या हो गया, सेव्स, एस लगा दिया, इस तरह से। अब फर्दर रूल्स देखते हैं इसके, अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल, अब कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि प्लूरल बनाते हैं बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवल ऑफ द सिंगुलर, है ना, जो भी इनसाइड वोवल है। फॉर एग्जांपल MAN, मैन, ठीक है। अब इसका इनसाइड वोवल कौन सा है, ए, ये हमारा सिंगुलर वर्ड है, इसको मुझे प्लूरल बनाना है, तो मैंने ए को बेसिकली ई में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल। मैंने वोवल को चेंज कर दिया, है ना। जो सिंगुलर के वोवल को जब हम चेंज करेंगे तो वो बेसिकली क्या है, प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, WOMAN, वुमेन, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, अब हमारा ये ठीक वोवल है, तो इसको मैंने WOMEN, ठीक है, और हमको प्लूरल चेंज हमने कर दिया बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवल ऑफ द सिंगुलर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर आर अ फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन है जो कि प्लूरल बनाते हैं बाय एडिंग en टू द सिंगुलर, है ना, en ऐड करके किसमें, सिंगुलर में। जैसे ऑक्स का क्या बना, ऑक्सिन, en ऐड कर दिया। चाइल्ड का क्या बन गया, चिल्ड्रन। The plural of fish is fish or fishes. In current English, fish is the usual plural. Fishes can be used to refer to different kind of fish. ये इतना important नहीं है, आगे चलते हैं। अब कुछ nouns हैं, some nouns have the singular and the plural alike. कुछ nouns ऐसे होंगे जिनका singular और plural जो है वो alike होगा। alike से मतलब क्या, हमारा similar हमको नजर आएगा। जैसे कि swine, sheep, deer, कोड, है ना, सैलमोन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीसीज, ये सब। जैसे आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस, अब इस यहाँ पर आपको इसका प्लूरल बनाने के लिए पीछे एस लगाने की जरूरत नहीं है, डजन्स गलत होता है, ठीक है। तो आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस। सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10, ठीक है। अब इनमें क्या है, इन नाउन्स में बेसिकली सिंगुलर और प्लूरल जो है ये सिमिलर होते हैं। द साड़ी कॉस्ट मी 5000 रुपीज, ठीक है। स्टोन 100 वेट, ही वेज अबव 9 स्टोन। नेक्स्ट क्या है, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिर्फ किस में यूज होंगे, प्लूरल में यूज होंगे। जैसे नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम
विच हैव टू पार्ट्स, जिनके दो पार्ट्स होते हैं फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर, जो कि बेसिकली पेयर बनाते हैं, जैसे बेलोज, सीजर्स, है ना, सीजर्स के दो पेयर हो गए, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टेकल्स। तो ये जो नाउन्स है जो सिर्फ क्या है प्लूरल्स में ही यूज होंगे। कुछ ऐसे सर्टेन आर्टिकल्स हैं ड्रेस के, जैसे कि ट्राउजर्स, ड्रॉवर्स, ब्रीचेस, जीन्स, है ना, आप जीन नहीं लिखोगे, ये गलत है, ठीक है, इट्स जीन्स, जो कि सिर्फ प्लूरल में यूज होगा, टाइट्स, शॉर्ट्स, पायजामास, है ना। नेक्स्ट है सर्टेन अदर नाउन्स, कुछ और नाउन है जैसे कि एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, टाइडिंग्स, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट रूल है सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन द प्लूरल। कुछ नाउन्स हैं जो कि ओरिजिनली क्या थे सिंगुलर, पर हम उनको अब जनरली प्लूरल में यूज करते हैं, जैसे कि आर्म्स, रिचेस, ईव्स। जैसे रिचेस डू मेनी थिंग्स, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर प्लूरल नाउन। नेक्स्ट क्या है प्लूरल नंबर। नेक्स्ट क्या है कि द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। अब कुछ नाउन्स ऐसे भी होंगे जो कि आपको दिखने में क्या है प्लूरल नजर आएंगे, पर वो बेसिकली क्या होते हैं, वो बेसिकली सिंगुलर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम, जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, अब इसके पीछे एस आ गया तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि ये प्लूरल है, पर ये रॉन्ग है, पर ये क्या है हमारा सिंगुलर है ना, दिखने में ये हमको प्लूरल नाउन नजर आ रहा है, पर ये क्या है सिंगुलर है, ठीक है। फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये कुछ नाम है सब्जेक्ट के। नेक्स्ट है द वर्ड न्यूज, या एक और वर्ड आप ले सकते हो इनिंग्स हो गया, ठीक है, इस तरह से। अनदर वन इज नेम ऑफ सम कॉमन डिजीज, कुछ डिजीज के नाम जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स। कुछ गेम्स के नाम जैसे बिलियार्ड्स, ड्राफ्ट्स, इन सब के पीछे एस है, जो कि हमको दिखने में क्या प्लूरल नजर आ रहे हैं, पर ये इनफैक्ट क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी, अभी हमको दिखने में प्लूरल लग रहा है, पर ये क्या है सिंगुलर नाउन है, ठीक है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, यहाँ पर इज का यूज करा, अगेन यहाँ पर इसका यूज करा। इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स, इनिंग्स के लिए एन लगाया हमने। मीजल्स डिजीज का नाम है, अगेन इज सिंगुलर वर्ब लगाई। बिलियर्ड्स अगेन, ठीक है, गेम का नाम है, तो यहाँ पर हमने इज सिंगुलर वर्ब लगाई। तो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या है सिंगुलर वर्ब का यूज करा है, ठीक है। नेक्स्ट मीन्स इज यूज्ड आइदर एज सिंगुलर और प्लूरल। अब जो ये मीन्स वर्ड है ये यूज्ड होता है आइदर या तो सिंगुलर के तौर पे या प्लूरल के तौर पे, बट व्हेन इट इज अ मीनिंग ऑफ वेल्थ इट इज ऑलवेज प्लूरल। ये क्या कह रहा है कि जब हम मीन्स का वर्ड एक वेल्थ के यूज में इस्तेमाल करेंगे तब वो प्लूरल होगा, अदरवाइज वो क्या है सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। जैसे ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ये मीन्स जो है और बाय दीज मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन, अब यहाँ पर दिस का हमने इस्तेमाल करा। नेक्स्ट क्या सेंटेंस है, हिज मीन्स आर स्मॉल, यहाँ पर जो है ये मीन्स प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है, बट हैज इनकर्ड नो डेप्थ, ठीक है। अब सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स, अब कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं, है ना, दो सिंगुलर इन फॉर्म, जो कि क्या है सिंगुलर है इन फॉर्म, आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, हम उनका यूज जो है हमेशा प्लूरल के तौर पे करेंगे। जैसे पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री, है ना, ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स है जो कलेक्शन को डिनोट कर रहे हैं, हालांकि सिंगुलर है इन फॉर्म, पर हम इनका यूज एज प्लूरल करेंगे। जैसे दीज पोल्ट्री आर माइन, यहाँ पर हमने इज का यूज नहीं करा, आर का यूज करा है ना, क्योंकि हमने इसको प्लूरल कंसीडर करा है, तो प्लूरल वर्ब यहाँ पर आएगी। हुज आर दीज कैटल, अगेन कैटल के अकॉर्डिंग हमने आर लगाया है। वर्मिन डेस्ट्रॉय अवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज, हु आर दोज पीपल, पीपल यहाँ पर अगेन आर, है ना। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, तो जेंट्री के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अगेन प्लूरल वर्ब का यूज करा, ठीक है। तो नोट एज अ कॉमन नाउन पीपल मीन्स अ नेशन। अब एक कॉमन नाउन के तौर पे पीपल का क्या मतलब होता है, पीपल का मतलब होता है नेशन, पीपल का क्या मतलब है यहाँ पर नेशन, है ना। एंड इज यूज बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल, हम इसका इस्तेमाल सिंगुलर में भी कर सकते हैं और प्लूरल में भी कर सकते हैं। जैसे द जैपनीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल, ठीक है। अब यहाँ पर आर है हार्ड वर्किंग पीपल। देर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप, यहाँ पर प्लूरल सेंस में यूज करा हमने, ठीक है, और यहाँ पर हमने सिंगुलर सेंस में इसका यूज करा है ना। तो बेसिकली पीपल जो वर्ड है यहाँ पर हम इसको दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों वे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे देखते हैं।
A compound noun generally forms its plural by adding s to the principal word, है ना। कंपाउंड नाउन बेसिकली होता क्या, अगर मैं बात करता हूं तो जहां पर बेसिकली हमको हाइफन देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या इसकी पहचान होगी कि मोर देन, है ना, वन वर्ड जहां पर हमको देखने को मिले, तो दोज आर बेसिकली वर्ड कंपाउंड नाउन। अब जहां हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, हम ऐड करेंगे एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। प्रिंसिपल वर्ड से हमारा क्या मतलब होता है, जो मेन वर्ड होगा हम उसके पीछे क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि कमांडर इन चीफ, मैंने इसका प्लूरल कैसे बनाया, मैंने जो मेन वर्ड है हमारा कमांडर उसके पीछे एस लगा दिया, इन चीफ। नेक्स्ट क्या है कि कोर्ट ऑफ मेल, कोर्ट हमारा यहाँ पर मेन वर्ड है, इसके पीछे मैंने क्या करा, एस ऐड कर दिया। सन इन लॉ, सन हमारा मेन वर्ड है, अगेन एस ऐड कर दिया। डॉटर इन लॉ, अगेन डॉटर मेन वर्ड है, एस ऐड कर दिया। इस तरह से जो मेन वर्ड होगा उसके पीछे, प्रिंसिपल वर्ड के पीछे हमको क्या करना है, एस ऐड करना है। अब वी से spoonfuls एंड हैंडफुल्स बिकॉज स्पूनफुल एंड हैंडफुल आर रिगार्डेड एज वन वर्ड। तो बेसिकली हम इस वर्ड को इस तरह से लिखते हैं, ये बताया कि स्पूनफुल्स और हैंडफुल्स, है ना। आप इस तरह से नहीं लिखोगे इस वर्ड को स्पूनफुल, ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नोट दैट प्रॉपर नाउन्स ब्राह्मण एंड मुसलमान आर नॉट कंपाउंड्स ऑफ मैन, देयरफॉर देयर प्लूरल्स आर ब्राह्मण्स एंड मुसलमान्स, ठीक है। तो बेसिकली इसके पीछे मैंने एच ऐड कर दिया इसका प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेनी नाउन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म। अब कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने फॉरेन लैंग्वेज से लिया है पर वो बेसिकली क्या है, अपनी ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म को रखते हैं। जैसे फ्रॉम लैटिन के तौर पे इरेटम, ये हमारा सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या बन गया, इरेटा। इंडेक्स का क्या हो गया, इंडाइसेस। रेडियस का क्या हो गया, रेडियाई, ये सिंगुलर है, ये हमारे क्या है, प्लूरल है। फॉर्मूला का क्या हो गया, फॉर्मूलाई, और फॉर्मूलाज भी बोल देते हैं। मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, इस तरह से। और कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं, जैसे एक्सिस का बनाया हमने, ये हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ड है, तो इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, ए एक्स ई एस, आई को मैंने बेसिकली ई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्राइसिस, अगेन एक वर्ड हमने लिया क्राइसिस, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, प्लूरल इसका सी आर आई एस, आई को मैंने कन्वर्ट कर दिया ई में, ये इसका क्या बन गया, प्लूरल बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ इटालियन वर्ड्स हैं, ठीक है। अगेन बैंडिट का क्या बन गया, बैंडिटी और बैंडिट्स। फ्रॉम फ्रेंच वर्ड्स हैं, फ्रॉम हेब्रू हैं, इस तरह से ये वर्ड्स हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी दो फॉर्म्स होती हैं प्लूरल के लिए, ईच विद अ समवॉट डिफरेंट मीनिंग, है ना, ईच विद अ समवॉट डिफरेंट मीनिंग। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अब सिंगुलर में मैंने एक वर्ड लिया जैसे ब्रदर, ठीक है। अब प्लूरल में दो वर्ड है हमारे पास, वन इज ब्रदर्स और दूसरा है ब्रेदरिन। ब्रदर्स का मतलब क्या है, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट, और इसका ब्रेदरिन का क्या मतलब है, मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी। तो बेसिकली क्या है, ये एक नाउन है जिसकी प्लूरल में दो फॉर्म बन रही है, और दोनों फॉर्म के क्या है, डिफरेंट मीनिंग हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट है क्लोथ, तो इसका प्लूरल एक तो बना दिया हमने क्लोथ्स, ठीक है, एस लगा के, जिसका मतलब क्या है, काइंड्स और पीसेस ऑफ क्लोथ। और अनदर इसका प्लूरल बना क्लोथ्स, ईएस लगा के, जिसका मतलब क्या होता है, गारमेंट्स। अगेन डाई वर्ड ले लिया हमने, इसके दो प्लूरल बनाए, एक तो डाइस हो गया, ठीक है, स्टैम्प्स फॉर कॉइनिंग, वन इज डाइस, जिससे हम जो है लूडो खेलते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स, इसका बन गया इंडेक्सेस, ठीक है। पेनी का हमने दो बनाए, पेनीज और पेन्स। अब नेक्स्ट क्या है, सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके दो मतलब है सिंगुलर में, बट ओनली वन इन द प्लूरल। पिछले वाले में क्या था, प्लूरल में दो मीनिंग्स थे, सिंगुलर में एक था। इस बार क्या है, सिंगुलर में दो मीनिंग है, प्लूरल में क्या है, एक है। जैसे लाइट हमने सिंगुलर वर्ड लिया, ठीक है, इसका सिंगुलर में दो मीनिंग है, वन इज रेडियंस, अनदर वन इज लैम्प। और इसका जब प्लूरल लाइट्स है, इसका एक ही मतलब होगा, लैम्प्स। पीपल हमारा अगेन सिंगुलर वर्ड है, तो इसके दो मीनिंग नेशन है और एक है मैन और वुमेन। और जब हमने पीपल यानी प्लूरल वर्ड लिया तो इसका सिंगल मीनिंग होगा नेशंस, ठीक है, ये हमने पीछे भी देखा है इस तरह से। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, सम नाउन्स है वन मीनिंग इन द सिंगुलर। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका एक मतलब है सिंगुलर में, दो मतलब है प्लूरल में, ठीक है। जैसे कलर, सिंगुलर में इसका क्या मीनिंग है, ह्यूई, जैसे इसका मतलब भी रंगी होता है, ठीक है।
और जब हम कलर्स प्लूरल वर्ड लेंगे तो इनके दो मीनिंग्स होंगे। वन इज ह्यूज, एस लगा दिया, और एक होता है द फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट। सिमिलरली अनदर वर्ड है कस्टम, इफेक्ट, मैनर, मोराल, नंबर, पेन। इन सब के सिंगुलर में हमारे पास एक मीनिंग है, और दूसरी तरफ जब हम इनका प्लूरल देखते हैं तो सबके हमारे हमको दो दो मीनिंग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट रूल है हमारा, सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। अब कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनका अलग अलग मतलब हमको देखने को मिलेगा सिंगुलर में और प्लूरल में। जैसे सिंगुलर में फर्स्ट वर्ड हमने लिया एयर। एयर का मतलब सिंगुलर में निकलता है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, और जब हम एयर वर्ड यूज करेंगे, प्लूरल वर्ड हम यूज करेंगे, तो उसका मतलब क्या हो गया, अफेक्टेड मैनर्स। ठीक है, गुड, गुड का मतलब सिंगुलर में क्या हो गया, बेनिफिट एंड वेलबींग, और दूसरी तरफ जो गुड्स है हम उसका मीनिंग क्या हो गया, मर्चेंडाइज। ठीक है, अगेन रिस्पेक्ट वर्ड ले लिया, इसका मतलब सिंगुलर में होता है रिगार्ड, और रिस्पेक्ट्स का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ सिंगुलर वर्ड्स और प्लूरल वर्ड जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं अपनी फॉर्म्स में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, लेटर, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स। अब कुछ लेटर्स हैं, फिगर्स हैं और सिंबल्स हैं जिनका प्लूरल बनाया जाता है बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस। जब हम एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करते हैं, जैसे देयर आर मोर ईज देन इज इन दिस पेज, है ना। तो अब ये बेसिकली क्या है, एक लेटर जिसके पीछे, जिसमें के पीछे हमने अपोस्ट्रोफी एस ऐड करा, है ना, अगेन एक अपोस्ट्रोफी एस ऐड करा लेटर के पीछे। तो कुछ ऐसे लेटर्स हैं, फिगर्स हैं, सिंबल्स हैं जिनके पीछे हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए, है ना। जैसे डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, अगेन अपोस्ट्रोफी एस ऐड करा। अब ये कुछ नंबर्स हैं जिनके पीछे हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया। ठीक है, अब इट इज यूजुअल टू से द मिस मिथ्स, है ना, ये यूजुअल है ऐसा कहना, मिस मिथ्स। सिंगुलर में इसका क्या होगा, मिस स्मिथ। भाई एक मिस स्मिथ वर्ड है, ठीक है, ये हमारे पास सिंगुलर वर्ड है। इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, इसका प्लूरल हम बनाएंगे मिस स्मिथ्स करके। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो प्लूरल। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते, विच कैन नॉट बी टच्ड, जिनको हम छू नहीं सकते बट वी कैन ओनली फील इट, है ना। इनका हम बेसिकली कोई प्लूरल नहीं होता, दे आर अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे होप हो गया, चैरिटी हो गया, लव हो गया, काइंडनेस हो गया, तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल्स हैं, इनका कोई प्लूरल नहीं होता। when such words do appear in the plural, और जब ये वर्ड मान लो प्लूरल में अपीयर भी हो जाए तो हम इनको क्या करेंगे, काउंटेबल रिगार्ड करेंगे, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रोवोकेशंस, जिसका मीनिंग है इंस्टेंसेस और केसेस ऑफ प्रोवोकेशन। काइंडनेस, जिसका मतलब क्या हो गया, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो यहाँ पर हम इनको बेसिकली काउंटेबल कंसीडर कर रहे हैं। अब कुछ नेम है सब्सटेंस के जो कि अनकाउंटेबल्स होते हैं एंड आर देयरफॉर यूज्ड इन द प्लूरल। तो इनका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, प्लूरल में करते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है ना। सब्सटेंसेस का ये नाम है, जैसे कॉपर, आयरन, टिन, वुड, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो हम इनका इस्तेमाल प्लूरल में नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर नॉट देयरफॉर यूज्ड इन द प्लूरल सेंस। ठीक है, व्हेन सच वर्ड्स आर यूज्ड इन द प्लूरल, और जब हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल किस में करते हैं, प्लूरल में करते हैं, दे बिकम काउंटेबल्स, ये क्या होते हैं, काउंटेबल्स हो जाते हैं विद चेंज मीनिंग, यानी इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कॉपर्स, अब मैंने इस कॉपर्स है, ठीक है, पीछे क्या करा, एस लगा दिया। ठीक है, अब इसका यहाँ पर हम इसको प्लूरल सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कॉपर कॉइन्स हो जाएगा। कॉपर क्या हो गया, कॉइन्स हो गया। ठीक है, आयरन, अगेन मैंने इसको प्लूरल सेंस में यूज करा है, जिसका मतलब क्या हो गया, फेटर्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंप्लीट चैप्टर था नाउन नंबर का। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम एक इस तरह से जो है पूरी रेन एंड मार्टिन सीरीज को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।